हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि लोग भूल गए जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय 37 आरएसएस के प्रचारक जिन्हें जिंदा जला दिया गया था और सैकड़ों लोगों का कत्ल करके उनके घर फूंक दिए गए थे। डॉक्टर मंगल सेन को इमरजेंसी में मिर्च की बोरी में बंद कर दिया गया था। वहीं रामविलास शर्मा को 5x5 की कोठरी में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि असल में लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की। उन्होंने कहा कि अटल सरकार के पहले विपक्षी सरकारों को चलने नहीं दिया जा सकता था। अटल सरकार आने के बाद विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के विरोध की राजनीति की। बजरंग दल को आतंकी संगठन के साथ मिलाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी कोई एक घटना बजरंग दल द्वारा नहीं की गई। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस व्यक्ति से चलती है, भाजपा संगठन से। उन्होंने कहा कि आज जो व्यक्ति कांग्रेस के पास है, अगर वह उसे बदल दे तो कांग्रेस शून्य पर आ जाएगी। उन्होंने माना कि मोदी पॉपुलर व्यक्ति है, लेकिन सत्ता में लाने वाले कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाने से समस्याओं का पता चलता है, उनके समाधान का पता चलता है। वहीं उन्होंने दावा किया कि इस समय सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के काम किया जा रहा है। पहले 10% लोगों का ही काम होता था, लेकिन अब समाज के सभी वर्गों का बराबर में काम हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के समय में आर्थिक विशेषज्ञों ने पुरानी पेंशन बंद करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर यही स्थिति चलती रही तो देश में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला रही है, जबकि कांग्रेस का आपस में ही प्यार नहीं है। हुड्डा शैलजा में विवाद है, हुड्डा किरण चौधरी में विवाद है, हुड्डा सुरजेवाला विवाद है। कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया कि इस समय लोगों की सरकार है, लोग सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। पिछले वर्ष पंचायतों में 1100 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए गए। अब 2400 करोड़ रुपए की राशि और विकास के लिए सरपंचों के खाते में भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया कि हरियाणा में स्कूलों की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। टीचरों की भर्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 245 विद्यार्थियों ने जेईई टेस्ट क्लियर किया है। इनमें से ज्यादातर बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक पाए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से संपन्न परिवारों के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएंगे। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि उन्होंने अपने हलके के सभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। शहर में भी 40 से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के दौरान लोगों की जो शिकायतें होती है, उनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है। जबरदस्त है और आप देख सकते हैं कि हमने पन्ना प्रमुख भी लगभग बना लिए और मैं समझता हूँ अगले मास तक हम सारे के सारे प्रोग्राम पूरे कर लेंगे। हमने हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख बना लिए। अब पन्ना की भी हम समिति तक जाने का प्रयास करेंगे। तो पन्ना प्रमुख बनाना भी एक बहुत बड़ी बात है। एक पन्ने में 60 वोट होते हैं। 60 वोट में हमने एक आदमी को, एक कार्यकर्ता खड़ा कर लिया। तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं। लगभग 12 परिवार एक पन्ने पे होते हैं, 60 वोट होती है। और उन 12 परिवारों में से हमारे पास एक कार्यकर्ता है, वो उस परिवार से संपर्क करेगा, सरकार की क्या उपलब्धि है वो बताएगा, उनकी जानकारी देगा। मैं समझता हूँ हमारा संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि बीजेपी जो है वो संगठन में चलती है, व्यक्ति में नहीं चलती। कांग्रेस व्यक्ति में चलती है। आज उनके पास जो व्यक्ति है, अगर वो उस व्यक्ति को वहां से बदल देंगे तो कांग्रेस शून्य पर आगे खड़ी जाएगी। वो व्यक्ति से चलने वाली पार्टी, हम व्यक्ति से चलने वाली पार्टी नहीं, बल्कि संगठन से चलने वाली पार्टी। ठीक है, उस संगठन में कई बार लोग इतने पॉपुलर हो जाएंगे, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर रहेंगे, लेकिन आमतौर पर हम मतलब कार्यकर्ता में हम काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता ही सत्ता तक लेके आता है। लेकिन जो जिस प्रकार से हमने बिना किसी भेदभाव के काम किया, जो बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम उस पर ही चलना चाहते हैं, उस पर ही काम करेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणा, उस पर हम काम करेंगे, पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, इस पर काम करेंगे और डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो और जिस व्यक्ति का अधिकार है उसको कोई छीन ना सके और जिसका नहीं है उसको मिलना चाहिए, जिसका जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए। इसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। एजुकेशन में जिस प्रकार से हमने परिवर्तन किया, हमने 245 बच्चे IIT में आए आज हमारे, और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से हम टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो संपन्न वर्ग है, जिसने बिल्कुल सरकारी स्कूल को तिलांजलि कर दे दी थी, छोड़ दिया था, उसकी तरफ मुंह नहीं करा था, लेकिन मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आने वाले अगले साल में खूब अच्छे खासे संपन्न वर्ग के लोग भी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेंगे। अभी तुम्हारे पास कम थे टीचर, लेकिन अभी टीचर हमारे पूरे लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती करने लग रहे हैं और वो जल्दी भर्ती हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो पिछली सरकार है उससे
4 गुना से भी ज्यादा काम हमने मेडिकल के उसमें किया। अगर मेरे यहाँ देखो तो मेरे यहाँ 5 गुना ज्यादा बेड उससे हैं, पहले से ज्यादा है। और यहाँ पे अगर जमुनानगर में देखो यहाँ भी 2.5 गुना से ज्यादा बेड उन्होंने बढ़ाई दी। तो अगर सारे जिले का आप देखो तो 3 गुना से ज्यादा बेड हमारे यहाँ आज व्यवस्थित है। अगर हम ओपीडी भी देखा तो जहां यमुनानगर की ओपीडी 800 थी, आज उसी यमुनानगर की ओपीडी आप 2400 से ज्यादा है, यानी कि 3 गुना ज्यादा है। तो हम हर क्षेत्र में जो है वो जिस प्रकार से कर रहे हैं उसको वोट मिलेगा। बीजेपी का राज सरकार रही और अब भी बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो काफी अच्छा वोट परसेंटेज, ऐसा नहीं ठीक है, सीटों के रूप में काफी बड़ा गैप है। कांग्रेस को काफी बड़ी बढ़त मिली वहाँ, बीजेपी की वोट कम है, लेकिन बीजेपी के वोट परसेंटेज काफी अच्छा है। मतलब तो ये इतना अच्छा वोट परसेंटेज जो है वो निराशा का प्रतीक नहीं है। सरकारें तो बदलेंगी, अब ऐसा तो है नहीं कि जिसकी सरकार एक बार बढ़ेगी सरकार बदलेगी नहीं। प्रजातंत्र में सरकार तो बदलती रहती है, 10 साल अगर आप रहोगे 10 साल के बाद परिवर्तन तो आएगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई निराशा की बात है। अच्छा प्रदर्शन था बीजेपी का, ठीक है, हम लोगों ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस अपना काम करेंगे। बीजेपी जेजेपी गठबंधन जाने वाला है और कांग्रेस आने वाली और जेजेपी बीजेपी जाने वाली। देखिए ऐसा तो कहना ही पड़ेगा, जो आदमी सरकार के विपक्ष के लोग हैं जो 10 साल से सरकार से बाहर है, अब उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कि जाने वाला माने वाले हैं, कुछ तो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कहना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कांग्रेस कहीं आने वाली है। जिस प्रकार की उनकी ग्रुपबाजी है और जिस प्रकार का उन्हें विकास में जिस प्रकार का भेदभाव किया, हर दिन रोजगार में जिस प्रकार का भेदभाव किया, तो मुझे लगता है कि जनता भी तक उनको भूली नहीं हो, वो उसको याद रख के वोट पोल करेगी, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ा भेदभाव उन्होंने किया। कांग्रेस का ये भी समझदार करना ही चाहिए सबको। अब हम भी कर रहे, कांग्रेस भी कर रही, लोकदल भी कर रहा, अन्य पार्टियां भी कर रही। ये अच्छा लक्षण है, कोई बुरा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कांग्रेस करेगी तो मैं उसकी आलोचना करूँ, ये अच्छा लक्षण है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो जनता के बीच में जाए, और जनता ही ऐसी वो है जिसके बीच में जाएगा आपको समस्याओं का भी ज्ञान होगा, समस्याओं के समाधान का भी ज्ञान होगा। ऐसा नहीं, कई बार हम सोच लेते हैं समस्याओं का समाधान करने की जो समझ है वो हमारे पास है या बड़े बड़े अफसरों के पास है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये समझ आम आदमी के पास है। आपके बीच में से कोई आदमी आपको ऐसी बात बता देगा जिससे आप समस्याओं का समाधान कर सकें। तो जनता के बीच में जितना हम जाएंगे उनके साथ जितनी बातचीत करेंगे, निश्चित तौर से उसको लाभ होगा, जनता को भी लाभ होगा, लीडर को भी लाभ होगा। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।